नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 की जो NCERT की नई बुक आई है उसके एक पोएम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। इसके लेखक है लेस्ली नॉरिस। यह चैप्टर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो खत्म होगा तब आपके लिए ये पोएम धुआं होने वाली है। यानी आज के बाद इस पोएम में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे स्तर पे और प्यार से समझाया गया है, तो आपको अच्छा है, मज़ा आएगा। तो चलिए अपने पोएम को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि नाम है अ टाइगर, टाइगर मतलब चीता, इन द जू, जू मतलब चिड़ियाघर, यानी चिड़ियाघर में एक चीता। ठीक है, तो देखिए आपके लेखक हैं लेस्ली नॉरिस। अबाउट द पोइट है और अबाउट द पोएम है। पोएम में मैं सीधा आपको बता दूं, अबाउट द पोइट आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अबाउट द पोएम, यहाँ पर एक ऐसे चीते या शेर की बात की गई है जो पिंजरे में बंद है, और थोड़ी देर बाद एक ऐसे शेर की बात की गई है जो जंगल में है। अब उनके बारे में क्या कहा गया है ये आप पोएम को पढ़कर समझिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अपनी पोएम पर चलते हैं। देखिए हमारी पोएम कहाँ से है। हमारी पोएम है ही स्टाक इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यहाँ से। ठीक है, एक चीज़ और, बुक में हिंदी दिया है तो हिंदी देखकर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। नई बुक जो आई है उसमें हिंदी दे दिया गया है तो हिंदी देखकर नहीं पढ़िएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि ही स्टॉक्स, स्टॉक मतलब वह अकड़ कर चलता है। ही मतलब वह, स्टॉक, स्टॉक मतलब होता है अकड़ कर चलना। अब यस लगा है यानी अकड़ कर चलता है। ठीक है, तो ही स्टॉक्स, वहां अकड़ कर चलता है। कौन अकड़ कर चलता है? एक शेर है, यानी एक टाइगर है, चीता। ठीक है, एक टाइगर है जो सलाखों के पीछे बंद है, यानी एक पिंजरे में बंद है, जू में है, चिड़ियाघर में। ठीक है, और वो अपने पिंजरे में चल रहा है। तो वही पोइट कह रहे हैं कि ही स्टाक्स, वह अकड़ कर चलता है, इन हीज, अपनी, विविड, विविड का मतलब होता है चमकीली, स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ। देखिए इमेज में आप देखिए, जो चीता हम दिखा रहे हैं आपको, उसके बॉडी पर देखिए धारियाँ हैं ना, टाइगर की बॉडी पर धारियाँ होती हैं। तो अब चूंकि शेर पिंजरे में है, वो जंगल में तो है नहीं, तो उसकी धारियों पे मिट्टी वगैरह कुछ पड़ेगी नहीं। तो वही कह रहे हैं कि उसकी जो धारियाँ हैं वो चमकीली हैं। विविड मतलब चमकीली, स्ट्रैप्स मतलब धारियाँ। तो एक एक लाइन समझिए। ही मतलब वह यानी टाइगर, स्टॉक्स मतलब अकड़ कर चलता है, इन हीज अपनी, विविड मतलब चमकीली, स्ट्राइप्स मतलब धारियाँ। यानी टाइगर की धारियाँ चमकीली हैं, ठीक है, और वह अकड़ कर चलता है। द फ्यू स्टेप्स, द फ्यू मतलब कुछ, स्टेप्स मतलब कदम, ऑफ हिज केज, केज मतलब पिंजरा, तो अपने पिंजरे में वह कुछ कदम चलता है। इस सेंटेंस का मतलब हुआ द फ्यू स्टेप्स, फ्यू मतलब कुछ स्टेप्स, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, केज मतलब पिंजरा, तो अपने पिंजरे में वह कुछ कदम चलता है। तो यानी दोनों को मिला के कहें तो ऐसा कहा जाएगा कि ही स्टॉक्स, वह अकड़ कर चलता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपनी चमकीली धारियों के साथ, द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में। यानी टाइगर अपने पिंजरे में अपनी चमकीली धारियों के साथ कुछ कदम अकड़कर चलता है। कुछ भी नहीं है ना, यहाँ से दूसरी लाइन से हम पकड़ेंगे तभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। द फ्यू स्टेप्स यानी जो टाइगर है, यानी ही टाइगर, इन हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों के साथ अकड़कर चलता है। आसान है, तो इसको एक बार ऐसे पढ़ लीजिए कि ही स्टॉक्स, वहां अकड़ कर चलता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपनी चमकीली धारियों के साथ, द फ्यू स्टेप्स, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम। ठीक है, अच्छे से आपको जैसे याद हो जाए आप पढ़ लीजिएगा। ऑन पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पार्ट्स, उसके जो पंजे हैं ना, ऑफ वेलवेट, वेलवेट मतलब होता है गद्देदार, मखमली है, उसके पंजे मखमली हैं, क्वाइट, और वो उन पर शांति से चलता है। क्वाइट मतलब होता है शांत।
तो ऑन पार्ट्स ऑफ वेलवेट, तो अपने मखमली पंजों पर वह शांति से चलता है। आसान है। ऑन पार्ट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने मखमली पंजों पर वह शांति से चलता है। पार्ट्स मतलब पंजे, वेलवेट मतलब मखमली, क्वाइट मतलब शांति। इन हीज क्वाइट रेज, इन हीज क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब वह शांत, रेज मतलब क्रोध, तो वह शांत क्रोध में है। वह जो टाइगर है वो शांत क्रोध में है। शांत क्रोध मतलब आप किसी को भी कैद कर देंगे तो वो क्रोधित होगा ना, तो वही कह रहे हैं कि वह शांत क्रोध में है, यानी उसे गुस्सा तो है बट उसका गुस्सा जो है वो शांत है। तो ऑन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत क्रोध में, ऑन पार्ट्स, अपने मखमली पंजों पर वह शांति से चलता है। ठीक है, आगे चलिए अब आगे कहते हैं, ये तो तब की बात है जब वो पिंजरे में कैद है, लेकिन अब आगे कहते हैं कि अगर उसे वास्तव में कहाँ पे होना चाहिए, यानी अगर वो जंगल में होता तो उसका जीवन कैसा होता। तो कहते हैं कि ही शुड बी, उसे होना चाहिए था, यानी इस टाइगर को होना चाहिए था, लर्किंग, छुपा हुआ, छुपकर घात लगानी चाहिए थी इस टाइगर को, इन शैडोज, शैडो मतलब परछाइयों में या अंधेरे में, यानी इस टाइगर को जंगल में छुपकर घात लगानी चाहिए थी। दूसरे जानवरों को मारने के लिए इसको घात लगानी चाहिए थी, ये कह रहे हैं। तो ही शुड बी, इसे होना चाहिए था, लर्किंग इन शैडो, परछाइयों के पीछे छुपा हुआ, अर्थात इसे जंगल में छुपकर घात लगानी चाहिए थी। स्लाइडिंग, सरक कर चलना चाहिए था, थ्रू लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग मतलब बड़ी बड़ी, ग्रास मतलब घास में, धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना शेर जब शिकार करना होता है धीरे धीरे, ताकि जो सामने वाला शिकार है उसे पता ना चले कि शेर आ रहा है, तो इसलिए कहते हैं स्लाइडिंग मतलब सरक कर चलना चाहिए था, थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में, नियर द वाटर होल, नियर मतलब पास में, द वाटर होल, पानी के गड्ढे के पास में, पानी के गड्ढे के पास में बड़ी बड़ी घास में इसे सरक कर चलना चाहिए था। वेयर, जहां पर, प्लम्प, प्लम्प मतलब होता है मोटा ताजा, डीर, हिरण, पास गुजरता है, जहां से मोटा ताजा हिरण गुजरता है। ठीक है, तो ही शुड बी लर्किंग इन द शैडोज, इन शैडो यानी उसे परछाइयों में छुपा हुआ होना चाहिए था, यानी उसे जंगल में छुपकर घात लगानी चाहिए थी। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी घास में सरक कर चलना चाहिए था। नियर द वाटर होल, पानी के गड्ढे के पास, वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से मोटा ताजा हिरण गुजरता है। आगे देखें, तो अगला स्टैंजा जो है उसमें कहते हैं ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। अब देखिए क्या होता है कि पहले के टाइम में जो लोग जंगल के बाहर यानी किनारे पर घर बनाते थे ना, या जंगल में घर बनाते थे ना, तो उनके घरों पर यानी जो गांव होते थे 2-4 लोग का, तो वहां पर कभी कभी शेर, बाघ, चीते आ जाते थे। ठीक है, तो वही चीज की कल्पना कर रहे हैं। क्या कल्पना कर रहे हैं कि ही शुड बी, उसे होना चाहिए था, स्नार्लिंग मतलब होता है गुर्राना, उसे गुर्राते हुए होना चाहिए था, अराउंड आसपास, हाउसेस घरों के, उसे घरों के आसपास गुर्राते हुए होना चाहिए था। एट जंगल्स एज, एज मतलब किनारे, जंगल मतलब जंगल के, अपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, तो जंगल के किनारे बने घरों के आसपास उसे गुर्राते हुए होना चाहिए था। ही शुड बी, उसे होना चाहिए था, स्नार्लिंग गुर्राते हुए, अराउंड हाउसेस घरों के आसपास, एट जंगल्स एज जंगल के किनारे बने हुए, यानी जंगल के किनारे बने हुए घरों के आसपास उसे गुर्राते हुए होना चाहिए था। बेयरिंग, बेयरिंग मतलब होता है दिखाते हुए, हीज वाइट फैंग्स, अपने सफेद दांतों को, हीज क्लॉस, और अपने पंजों को, अपने सफेद दांतों और अपने पंजों को दिखाते हुए, टेरराइजिंग, डराना चाहिए था, द विलेज, गांव को, यानी बेयरिंग दिखा करके, बेयरिंग मतलब दिखा करके, वाइट फैंग्स अपने सफेद दांत, हीज क्लॉज और अपने पंजों को दिखा करके, टेरराइजिंग द विलेज गांव के लोगों को डराना चाहिए था। ठीक है,
तो एक बार फिर से कि ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस, उसे घरों के आसपास गुर्राते हुए होना चाहिए था। एट जंगल से, जंगल के किनारे बने हुए, यानी जंगल के किनारे बने हुए घरों के आसपास उसे गुर्राते हुए होना चाहिए था। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, अपने सफेद दांतों और पंजों को दिखाकर उसे गांव वालों को डराते हुए होना चाहिए था। ठीक है, अब वास्तव में जब फिर ये सारी बातें कभी सोच लेते हैं ना, तो उन्हें ध्यान आता है कि ये जो टाइगर है ना, ये तो बंद है पिंजड़े में। तो वही कहते हैं कि बट लेकिन ही इज लॉक्ड, वह बंद है, इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट मतलब एक सीमेंट की या बजरी की दीवार के पीछे, पिंजरा कह सकते हैं। सेल मतलब होता है पिंजरा। बट लेकिन ही इज लॉक्ड, वह बंद है, इन अ कंक्रीट सेल, एक सीमेंट के पिंजड़े के पीछे। लेकिन वह एक सीमेंट के या बजरी के पिंजड़े में कैद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, बिहाइंड बार्स, आप सीधे सीधे कहिए कि उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है, अर्थात उसकी शक्ति सलाखों में बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मतलब वह घूम सकता है या फिर नाप सकता है। द लेंथ लंबाई ऑफ हिज केज, वह केवल अपने पिंजड़े में ही घूम सकता है। इसे आप ऐसे याद करेंगे, ठीक है। या तो आप इसे बढ़ा चढ़ा के कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि वह केवल अपने पिंजड़े की लंबाई ही नाप सकता है, यानी वह अपने पिंजड़े की लंबाई नापने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पिंजड़े में बंद है तो अब निकल के पिंजड़े से बाहर तो जा नहीं सकता। इसका मतलब वह अपने पिंजड़े की लंबाई नापने के सिवाय कुछ कर नहीं सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी वह अपने पिंजड़े की लंबाई को नापने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स उसे देखने वालों को, जो विजिटर्स हैं वहां पे उसे देखने के लिए जो लोग आते हैं चिड़ियाघर में, इग्नोर, उन्हें नजरअंदाज करके, यानी अपने देखने वालों को नजरअंदाज करके वह अपने पिंजड़े की लंबाई नापने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलते हैं एक बार फिर से कि बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, लेकिन वह सीमेंट की या बजरी की सेल में कैद है, यानी सीमेंट या बजरी के पिंजरे में कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी वह केवल अपने पिंजड़े की ही लंबाई नाप सकता है, यानी कहने का मतलब ये है कि वह केवल वहीं पर अकड़ कर चल सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, उसको देखने वालों को नजरअंदाज करते हुए। आखिरी स्टंजा है, आई होप मजा आ रहा है आपको, कि ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज, वह जो आखिरी आवाज सुनता है एट नाइट, रात्रि में। तो रात्रि में वह यानी ये टाइगर सुनता है लास्ट वॉइस, जो आखिरी आवाज। तो रात्रि में टाइगर जो आखिरी आवाज सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाने वाली। वो जू में ऐसा सिस्टम होता है कि लोग गाड़ियां लेकर निकलते हैं, यानी जो जू की रखवाली करते हैं वो लोग ये देखने निकलते हैं कि कोई जानवर भाग तो नहीं गया, तो उसे बोलते हैं पेट्रोलिंग करना, यानी जांच पड़ताल करना, ठीक है, गश्त लगाना। तो द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाने वाली गाड़ी की, कार की। तो जो आखिरी आवाज वो रात में सुनता है वह गश्त लगाने वाली कार की होती है, यानी और कुछ उसे सुनाई नहीं देता। तो रात्रि में जो वह आखिरी आवाज सुनता है वह गश्त लगाने वाली कार की होती है। एंड स्टार्स, और वह घूरता रहता है विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले सितारों को, और वह अपनी चमकीली आंखों से चमकीले सितारों को घूरता रहता है। तो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहां भी इसका लाभ ले सकें। अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।